भूतिया भिखारी अजय कुमार ने आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर गांव के दो लोग आ जाते हैं। उन दोनों के पीछे पीछे गांव के बाकी लोग हाथ में मशाल लेकर दौड़े चले आते हैं। यह देखकर वह भूतिया भिखारी वहाँ से गायब हो जाता है। वो लोग अजय को बचा लेते हैं और उसे उसके घर छोड़ देते हैं। अगले दिन गांव में शोर मच गया क्योंकि भूतिया भिखारी गांव के एक बच्चे को उठाकर जंगल में ले गया था। इस पर चर्चा करने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। हमें यह बात साधु जी को बतानी होगी। अब इस भूतिया भिखारी का समाधान वही हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलो सब मिलकर साधु जी के पास जाते हैं। वो सभी लोग साधु जी के पास पहुंच गए और अपनी समस्या बताने लगे। साधु जी, इस भूतिया भिखारी को खत्म करने का कोई तो रास्ता होगा। इसने पूरे गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। पूरे गांव में इसने आतंक मचा रखा है। सभी एक बात ध्यान से सुनो, जब किसी की असमय ही मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा नफरत से भर जाती है। वो नफरत किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होती है। साधु जी, किसी ने इस भूतिया भिखारी के साथ क्या गलत किया होगा? इससे तो किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। आज रात तुम सब मेरे पास आ जाना, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साधु जी ने उन सबको योजना बताकर उन्हें घर भेज दिया। सभी लोग काफी डरे हुए थे। थोड़ी देर बाद रात हो गई। नुन्नू और पुन्नू सभी गाँव वालों को बुलाने लगे। चलो, अगर आज साधु जी के पास नहीं गए तो उस भूत से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। वो सभी लोग साधु जी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी एक छोटा बच्चा रास्ते पर अकेला चल रहा होता है। उसके पीछे भूतिया भिखारी भी आ जाता है। वो उसका पीछा करने लगता है। बच्चा तेज तेज दौड़ता है। तभी वहाँ पर सभी गांव वाले साधु जी के साथ पहुँच जाते हैं। क्यों राक्षस, आखिर तू अपने ही जाल में फंस गया ना? अरे साधु, मेरे रास्ते में मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। ये तेरे दाढ़ी के बाल है ना, सारे खींच लूंगा। अरे शैतान, इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों इन्हें मार रहे हो? मेरे लिए कोई मासूम नहीं है, सब मेरे दुश्मन हैं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है जो तुम ऐसे बन गए। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरा नाम समीर है। मैं भी एक शरीफ लड़का था। मेरे बिजनेस पार्टनर ने मेरा पूरा बिजनेस हड़प लिया और मुझे बेदखल कर दिया। राजू, मैं सड़क पर आ गया हूँ। मैंने तुझे दोस्त से बढ़कर माना था, लेकिन तूने ये ठीक नहीं किया। राजू उसकी बात सुने बिना फोन काट देता है। समीर रास्ते पर आ जाता है। उसके पास खाने के भी पैसे नहीं होते। वो रास्ते पर भूखा भटक रहा होता है। वो 4 दिन से भूखा होता है। वो रास्ते पर एक आदमी से खाना मांगता है। वो आदमी उसे भिखारी कहकर वहाँ से चला जाता है। समीर कमजोरी के कारण वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी अचानक एक ट्रक आकर समीर को कुचल देती है। जब मेरी मौत हुई सभी लोग मुझ पर तरस खा रहे थे, किसी ने मुझे छुआ भी नहीं। देखो, जो हो गया वो एक हादसा था। उसमें इन लोगों की क्या गलती है जो तुम इन मासूम लोगों को सजा दे रहे हो? मुझे नहीं पता, बस मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये सब मेरे दुश्मन हैं। देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, फिर तुम आजाद हो जाओगे। तुम्हारी भटकती आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इन सब लोगों को खत्म कर दूंगा। ठीक है शैतान, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर मैं तुम्हें इस जादुई बोतल में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगा और तुम हमेशा तड़पते रहोगे। जैसे ही साधु मंत्र पढ़ने लगता है, भूतिया भिखारी हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। ठीक है, मैं अपनी सारी मंत्रों की शक्ति से तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। साधु मंत्र पढ़कर उस भूत को मोक्ष दिला देता है। उस दिन से सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।